प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये 5 अंक में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है 2023, 2021 और 2018 अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक हमारा है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर यह बताना चाहते हैं कि नारी और पुरुष पूर्ण रूप से समान है। नारी और पुरुष पूर्ण रूप से समान है। लिखेंगे हम लोग अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर यह बताना चाहते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। नर और नारी दोनों एक ही द्रव की ढाली गई 2 प्रतिमाएं हैं। नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य की ढाली गई नर और नारी दोनों एक ही द्रव्य की ढाली गई 2 प्रतिमाएं हैं। नर और नारी दोनों क्या है? एक ही द्रव्य की ढाली गई 2 प्रतिमाएं हैं। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि जब तक स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं तब तक उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है या वे अधूरे होते हैं। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि जब तक स्त्री और पुरुष अलग
होते हैं, अलग अलग होते हैं, अधूरे होते हैं, अलग अलग होते हैं तो अधूरे होते हैं। जब तक स्त्री और पुरुष अलग अलग होते क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। लेकिन इस बात का द्योतक है, इस बात का द्योतक है कि, लेकिन इस बात का द्योतक है कि नारी में, इस बात का द्योतक है कि नारी में पुरुषत्व, इस बात का द्योतक है कि पुरुष क्या है? इस बात का द्योतक है कि पुरुष में भी, इस बात का द्योतक है कि पुरुष में भी नारीत्व की ज्योति जगे, पुरुष में भी नारीत्व की ज्योति जगे, नारीत्व की ज्योति जगे और नारी में पौरुष का स्पष्ट, और नारी में पौरुष का स्पष्ट दर्शन हो, स्पष्ट दर्शन हो। इसे नोट करें। नारी में पौरुष का स्पष्ट दर्शन हो। दिनकर को ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए वे दुखी हैं। दिनकर को ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता है, दिनकर को ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए वे चिंतित हैं, इसीलिए वे चिंतित है। उनका मानना है कि उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष सर्वत्र है। उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष सर्वत्र
स्त्री और पुरुष सर्वत्र है। उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष सर्वत्र है। स्त्री और पुरुष सर्वत्र है। नारी यह समझती है कि उसमें पुरुष का गुण अपनाने से उसके नारीत्व का हनन होगा। नारी यह समझती है कि नारी यह समझती है कि उसे पुरुष का गुण अपनाने से उसके नारीत्व का हनन होगा। इसी प्रकार पुरुष यह समझता है कि स्त्री का गुण अपनाकर वह स्त्री हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुष यह समझता है कि स्त्री का गुण अपनाकर वह स्त्री हो जाएगा। यही नहीं भारतीय समाज के तीन चिंतक रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और प्रसाद के चिंतन से भी दिनकर दुखी हैं। यही नहीं भारतीय समाज के तीन चिंतक रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और प्रसाद के चिंतन से भी दिनकर दुखी हैं। तीन चिंतक हमारे रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और प्रसाद के चिंतन से भी दिनकर दुखी हैं। दिनकर यह मानते हैं कि जब ईश्वर ने धूप और चांदनी में कोई विभेद नहीं किया, दिनकर यह मानते हैं कि जब ईश्वर ने धूप और चांदनी में कोई विभेद नहीं किया, दिनकर यह मानते हैं कि जब ईश्वर ने धूप और चांदनी में विभेद नहीं किया तो हम कौन होते हैं
नारी और पुरुष में भेद करने वाले। तो हम कौन होते हैं? नारी और पुरुष में भेद करने वाले। भेद करने वाले हम कौन होते हैं? यदि ईश्वर ने नारी और पुरुष में धूप और चांदनी में भेद नहीं किया तो हम नारी और पुरुष में भेद करने वाले कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? नारी की पराधीनता। इसे नोट करें। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के क्रम में दिनकर कहते हैं कि नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के क्रम में दिनकर यह कहते हैं कि जब मानव जाति ने कृषि का विकास किया, जब मानव जाति ने कृषि का विकास किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहीं से जिंदगी दो भागों में बट गई। यहीं से जिंदगी दो भागों में बट गई। यहीं से जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपना मूल्य अपने अस्तित्व का मूल्य भूल गई।
नारी पराधीन होकर क्या हो गई, अपने अस्तित्व का मूल्य भूल गई। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग किया। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग किया। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर क्या हमारा शिव और शक्ति का प्रतीक है। ये जो हमारा क्या है अर्धनारीश्वर का सारांश है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।